नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां ईरान में अमेरिकी पायलट की तलाश का दायरा बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं 2 अमेरिकी रेस्क्यू विमान और मिडिल ईस्ट की तरफ HC-130J कॉम्बैट किंग 2 की रवानगी हुई है। तो अमेरिका अपने पायलट्स की तलाश के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है और अब उन कोशिशों का दायरा बढ़ा दिया गया है। ये मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये तमाम विमान, रेस्क्यू विमान जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में अब ईरान ने इजराइल को उलझा दिया है। लेबनान मोर्चे पर इजराइल को फंसा दिया है, तो वहीं इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री पर हमला कर दिया है। इससे इजराइल को काफी नुकसान पहुंचने की खबर है। देखिए, इजराइल के खिलाफ ईरान का प्लान लंगड़ा। ईरान के हमलों से पूरा मिडिल ईस्ट कांप रहा है। अमेरिका परेशान है, इजराइल हैरान है, क्योंकि ईरान ने अब पिन पॉइंट हमला करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। IRGC का आक्रामक रुख पूरे पश्चिम एशिया की आफत बढ़ा रहा है। ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें पूरे अरब में कहर बरपा रही हैं। सबसे ज्यादा हमले इजराइल की धरती पर किए जा रहे हैं। उत्तरी इजराइल के हाइफा में एक बार फिर बड़े हमले किए गए। देर रात ईरान के मिसाइल अटैक में 6 लोगों के घायल होने की खबर आई, जबकि कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। जिन जगहों को मिसाइलों से टारगेट किया गया है, उसके आसपास इजराइल का ऑयल हब है। इसके लिए नेतन्याहू सरकार की टेंशन में इजाफा हो गया है। ईरान ने इजराइल के हाईटेक डिफेंस हब पर एक बार फिर सटीक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। एक बार फिर निशाना था फतेह टिकवा शहर में स्थित इजरायली कंपनी एरोसोल की ड्रोन फैक्ट्री। ईरानी मीडिया और कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल सीधे फैक्ट्री पर गिरी और काफी नुकसान पहुंचाया। एरोसोल इजराइल की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी है, जो रक्षा बलों और सरकारी उपयोग के लिए यूएवी प्लेटफॉर्म, कंपोनेंट्स और पूरी तकनीक विकसित करती है। कंपनी मुख्य रूप से कंपोजिट मटेरियल, मिनी यूएवी सिस्टम और हाई एंड एरोनॉटिकल पार्ट्स बनाती है।
ये ड्रोन खासतौर पर जासूसी मिशनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये बेहद कम आवाज और छिपकर उड़ान की क्षमता, जो दुश्मन क्षेत्र में लंबे समय तक जासूसी करने में बेहद कारगर है। इजरायली सेना ने अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन कंपनी के सूत्रों और सैटेलाइट इमेजरी से नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। इजरायल के लिए ये हमला इसीलिए भी चिंताजनक है क्योंकि एरोसोल जैसी कंपनियां न सिर्फ आईडीएफ बल्कि अमेरिका और सैन्य सहयोगी देशों को भी ड्रोन सप्लाई करती है। ईरान के इस हमले से इजरायल काफी परेशान है। कहा जा रहा है कि रणनीतिक रूप से भी ये फैक्ट्री इजरायल के लिए काफी अहम है। Mira. Oh, oi bobo. Oi bobo. तो सवाल है कि आखिर एरोसोल कंपनी क्यों खास है? ईरान के हमले से इजरायल को क्या नुकसान हुआ है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक फैक्ट्री में ड्रोन प्लेटफॉर्म और पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। इजरायल पहले से ही ईरान के खिलाफ लगातार ड्रोन अभियान चला रहा है और नए ड्रोन बनाने में उन्हें देरी होगी। Straight to the aircraft. Straight. Ya Allah. एरोसोल के ड्रोन आईडीएफ की आंख और कान है। ईरान पर नजर रखने, मिसाइल ठिकानों को ट्रैक करने और सटीक हमले करने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। फैक्ट्री के नुकसान से इजरायल को पुराने स्टॉक पर निर्भर रहना पड़ेगा या विदेश से जल्द आयात करना पड़ेगा। युद्ध के 35वें दिन में ईरान ने इजरायल की डिफेंस इंडस्ट्री को सीधा निशाना बनाया है। इससे पहले पेतह टिकवा पर हमलों में इमारतों को नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार साफ तौर पर ड्रोन फैक्ट्री को टारगेट किया गया है। ईरान द्वारा लॉन्च किए गए मिसाइलों की वजह से इजरायल में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इजरायल के पोर्ट्स, मिलिट्री ठिकाने, इंडस्ट्रियल एरियाज, वेपन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में रोज धमाके हो रहे हैं। अब तो एक मिसाइल जो है जाकर आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर गिरी है और एक और मिसाइल जाकर मोसाद के हेडक्वार्टर पर गिरी है। जानकार सूत्रों का कहना है कि मोसाद के हेडक्वार्टर में जहां पर ये मिसाइल गिरी है वहां बहुत भयंकर विनाश हुआ है। ईरान अब इजरायल के खिलाफ वही रणनीति अपना रहा है जो ईरान के खिलाफ इजरायल अपनाता रहा है। पिन पॉइंट हमला, इजरायल के रणनीतिक ठिकानों पर अटैक, मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्री पर अटैक। ईरान ने भी एरोसोल पर हमला करके वही किया है। ईरान अब इजरायल के हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बना रहा है ताकि इजरायल की हवाई श्रेष्ठता और जासूसी क्षमता कमजोर हो। युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला ऐसा हमला नहीं है, लेकिन ड्रोन फैक्ट्री पर सटीक वार ने इजरायल को साफ संदेश दे दिया है। अगर एरोसोल जैसी फैक्ट्रियां बार बार निशाने पर आईं तो इजरायल को ड्रोन की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो पूरे युद्ध का रुख बदल सकता है। मिडिल ईस्ट में जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर है। वार पलटवार का दौर चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान भी एग्रेसिव अटैक कर रहा है। अमेरिका को अपने जिन आसमानी बाहुबली पर भरोसा था, उनको एक एक करके ईरान खाक कर रहा है।
ईरान ने F-35 को मार गिराने का दावा किया, F-15E को मार गिराने का दावा किया। ईरान ने F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया और इसके साथ ईरान ने A-10 को भी टारगेट करने का दावा किया था। US-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर। अमेरिकी वायुसेना के ये वो हथियार हैं जिन्हें ईरान ने मार गिराने या डैमेज करने का दावा किया है। IRGC के दावे के मुताबिक महज 24 घंटे में अमेरिका की हवाई ताकत को करारा झटका लगा है। जाहिर है, समंदर से लेकर आसमान तक ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के देशों में खौफ हाई है, क्योंकि अमेरिका के दम पर ही मिडिल ईस्ट के देश ईरान से लोहा लेने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, अगर अमेरिका के लड़ाकू विमान का ईरान ये हाल कर रहा है तो इन देशों का क्या होगा। ईरान अटैक भी कर रहा है तो वहीं उसने अपने प्रॉक्सी संगठनों को एक्टिव कर दिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह एक्टिव। हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं का ये वीडियो देखिए, इसमें वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस वीडियो को हिजबुल्लाह ने शेयर किया और इजराइल को अपनी ताकत दिखाई है। मतलब एक तरफ तो ईरान इजराइल के अहम ठिकानों को टारगेट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान के मोर्चे पर इजराइल को उलझा कर रखना चाहता है। हिजबुल्लाह ने जो वीडियो साझा किया है उसमें वो मिसाइल फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि उनके टारगेट पर तेल अवीव का किरिया है, जहां इजराइल का रक्षा मंत्रालय है। मतलब कि हिजबुल्लाह के लड़ाके IDF से डर नहीं रहे हैं, बल्कि वो इजराइल को अपनी ताकत का आभास करा रहे हैं। हिजबुल्लाह लगातार दक्षिणी लेबनान में खियाम और तैयबे को टारगेट कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के मार्कवा टैंक को निशाना बनाते हुए एक वीडियो साझा किया है। इजराइल को मार्कवा टैंक पर काफी नाज है। इजराइल ने लेबनान और गाजा में जब हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया था, तब मरकवा टैंक ने बेहद ही अहम भूमिका निभाई थी और अब उसी मरकवा टैंक को तबाह करने की कोशिश हिजबुल्लाह कर रहा है, जिससे इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को डिरेल किया जा सके। उधर से लेबनान के रास्ते से हिजबुल्लाह रोज उत्तरी इजराइल पर हमला कर रहा है। हूती भी हर कुछ दिनों के बाद एक मिसाइल दाग दे देते हैं, जो कि सना से, यमन से 2000 किलोमीटर जाकर साउथ इजराइल में एटॉन के आसपास जो छावनियां हैं इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको तबाह कर रही है। कुल मिला के बात है कि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि वह इस युद्ध में छलांग तो मार गए हैं, लेकिन उस दलदल में फंसते जा रहे हैं। पहले वो घुटने तक दलदल में थे, अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी कमर तक दलदल में फंस गए हैं। हिजबुल्लाह ने हाल के दिनों में ही अपने हमले काफी तेज किए हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई में हिजबुल्लाह ने ड्रोन सहित दूसरे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह के हर हमले का जवाब इजराइल दे रहा है। इजराइल ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। इजरायली सेना के बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले शुरू किए गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में धुआं उठता दिख रहा है, जिसे लेबनान के बाबदा से शूट किया था। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में सीमा क्षेत्र के सभी लेबनान गाँवों को नष्ट करने की धमकी दी है। इजरायली सेना ने दक्षिणी उपनगरों के 7 इलाकों के लोगों को आने वाले हमलों की चेतावनी देते हुए छोड़ने के लिए कहा गया था। जाहिर है, ईरान अब केवल मिसाइलों का ही प्रहार नहीं कर रहा, बल्कि वो इजराइल और अमेरिका को टैक्टिकल नुकसान पहुंचा रहा है।
इसराइल को उसने लेबनान में हिजबुल्लाह वाले मोर्चे पर उलझा दिया, तो वहीं अमेरिका के लड़ाकू विमानों को एक एक कर टारगेट कर रहा है, जिससे अमेरिका भी परेशान है। यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी ईरान ने बैकफुट पर कर दिया है। अमेरिका के समुद्री बाहुबली गेराल्ड आर फोर्ट को भी अभी तक ईरान खामोश रखने में कामयाब रहा है। मतलब कि ईरान को जितना कमजोर समझकर ट्रंप ने अटैक किया था, वो उतना निकला नहीं, बल्कि अमेरिका इस जंग में बुरा फंस गया है। अब ट्रंप इस जंग से ना निकल पा रहे हैं और ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज को भी डेंट लग रहा है। टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।